श्रवण बाधिता की विशेषताएं। तो हम इसमें श्रवण बाधिता की कुछ विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1 है वाणी तथा भाषा विकास में कठिनाई, बौद्धिक योग्यताओं के विकास में कठिनाई, शैक्षणिक निष्पत्ति के रूप में कठिनाई, सामाजिक समायोजन में कठिनाई, व्यक्तित्व समायोजन में कठिनाई और अन्य विशेषताएं। वाणी तथा भाषा के विकास में कठिनाई। श्रवण बाधित बालकों की भाषा सीखने और बोलने के कौशल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनकी वाणी का विकास देर से आरंभ होता है, उनकी शब्दावली कम होती है तथा वाणी ठीक नहीं होती है, उनमें उच्चारण के दोष होते हैं, वह वाक्य विन्यास का विकास नहीं कर पाते हैं क्योंकि श्रवण बाधिता होती है उनमें, जिस कारण से वो व्याकरण के नियम सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। भाषा को ग्रहण और अभिव्यक्त करने में भी उन्हें कठिनाई होती है। अगला है बौद्धिक योग्यताओं के विकास में कठिनाई। इस कमी के कारण श्रवण बाधित बालकों का बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है। इनमें विचार तथा चिंता की शक्ति सामान्य बालकों जैसी नहीं होती है, उन्हें सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धिलब्धि का स्तर सामान्य होता है परंतु मानसिकता में कठिनाई होती है। अगला हम देखेंगे शैक्षणिक निष्पत्ति के रूप में कठिनाई। तो श्रवण बाधित बालकों में विविधता पाई जाती है, भाषा का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनकी पद्धति को समझने में कठिनाई होती है। इनका बौद्धिक स्तर सामान्य होता है लेकिन शैक्षणिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती है। शैक्षणिक निष्पत्ति में भाषा योग्यता की अहम भूमिका होती है। सामाजिक समायोजन में कठिनाई। श्रवण बाधित बालकों की सामाजिक और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। श्रवण बाधित बच्चों में पारस्परिकता की समस्या, भाषा का विकास न होना, जिसके कारण वे समाज में मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, वे अलग अलग हो जाते हैं। उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं लेकिन जब समाज में इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो इन बालकों में हीन भावना आ जाती है। ये दूसरे बधिर लोगों के समूह में रहने लगते हैं और समाज से हट जाते हैं। फिर अगला है व्यक्तित्व के विकास में कठिनाई। श्रवण बधिर बालक भावनात्मक स्तर में सामान्य बालकों के समान होते हैं, इसलिए शीघ्र इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। वे सामाजिक विकास की प्रक्रिया समुचित ढंग से नहीं कर पाते हैं और दूसरों की बातें नहीं सुन पाते हैं। तो कभी कभी उनके बातों का गलत अर्थ लगने लगता है और उनके अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं, जिससे समाज में उनके प्रति सहानुभूति कम हो जाती है। इस कारण बधिर बालक अपनों को सामान्य बालकों से इस कारण से जो बधिर बालक होते हैं वे अपने को सामान्य बालक से भिन्न या अलग महसूस करने लगते हैं, जिससे उनकी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बधिरता की पहचान। तो बधिरता की पहचान कैसे करेंगे? दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बच्चे को देखकर, वो किस तरह से क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको देखकर, और उसके व्यवहार को देखकर हम पता लगा सकते हैं बधिरता किस स्तर की है। तो देखकर कैसे? एक तो बाहरी कान जन्म से ही ना होना, इससे पता लगता है। दूसरा, एक वार्डन वर्ग सिंड्रोम होता है जिस वजह से बहरापन होता है बालकों में। दूसरा है व्यवहार को देखकर कैसे? व्यवहार क्या करेंगे जो बधिर बालक होते हैं? कान के पीछे हाथ लगाकर सुनना, ठीक, बहुत जोर से बोलना, बात सुनते समय वक्ता के चेहरे व होठों पर ज़्यादा ध्यान देना, उच्चारण दोष होना, असंगत रूप से अपने में खोए रहना और भाषा विकास सामान्य ना होना। तो ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं यूनिट 2 ही ये चल रही है, जिसमें 2.1 कंप्लीट हुई है सब यूनिट आई है यूनिट 2.2। इसमें हम देखेंगे दृष्टि अक्षमता की परिभाषा। दृष्टि अक्षमता की परिभाषा क्या होती है? दृष्टि अक्षमता, तो दृष्टि बाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। कुछ बालक मोटे छापे की पुस्तक पढ़ सकते हैं तथा वे सामान्य वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक जो वस्तुओं को देखने में असमर्थ होते हैं वे दृश्य विधियों द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं। दृष्टिहीनता को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। अब दृष्टिहीनता की कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है शैक्षणिक दृष्टि से दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव नहीं हो पाता है। चिकित्सकीय विधि से दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है, जिसको निम्न दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।
दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है। तो उस व्यक्ति की दृष्टिहीनता कहाँ कहा जाएगा? ठीक है, दृष्टि तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति कितनी दूरी तक वस्तु को देख सकता है। अब देखने के क्षेत्र के आधार पर दृष्टिहीनता, तो विकृत व्यक्तित्व के देखने के क्षेत्र का विकास 20 से अधिक होना चाहिए, ताकि उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छी होनी चाहिए। 20/200 से उनका देखने का क्षेत्र होना चाहिए। अमेरिका के मेडिकल संघ 1934 में कानूनी परिभाषा दी, जिसे सभी देश स्वीकारते हैं। तो कौन सी परिभाषा दी है अमेरिका के मेडिकल संघ ने? तो परिभाषा इस प्रकार है, कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टिबाधित उन्हें मानते हैं जिसकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो, उनकी आंखों में सुधार के बाद उत्तम हो। यानी कि उनकी दृष्टि की चिकित्सा होने के बाद उनकी क्षमता इतनी होनी चाहिए। जिनका दृष्टि क्षेत्र सीमित हो और 20 का कोड बनता है, उनकी आंखों के सुधार के बाद उत्तम हो। दृष्टिबाधित अक्षमता के प्रकार। दृष्टिबाधित बालकों के प्रकार को मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और दूसरा है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित। तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक उन्हें कहते हैं जो बड़े अक्षरों में मुद्रित पाठ्य पुस्तक को या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 उत्तम आंख में होती है। यह 20 फीट तक देख सकते हैं। सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख पाता है। दृष्टि किसी बीमारी के कारण कम हो सकती है। अगर बालक में कोई बीमारी हुई है तो उस वजह से भी दृष्टि में कमी आ सकती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वह है जो कि दृष्टि से गंभीरता पूर्वक असमर्थ है, वह पढ़ सकते हैं। इस समूह के बालकों को कई निम्न भागों में बांटा गया है। जो इस समूह के बालक होते हैं उनको हम भागों में बांट सकते हैं, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्विटी 20 से 70 तथा 20 से 200 के मध्य होती है। ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधित कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। ऐसे बालक जो नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित हैं या ऐसे रोगों से जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। ऐसे बालक जो उपरोक्त बालकों में सम्मिलित नहीं हैं और जिनके पास औसत मस्तिष्क है, जो डॉक्टरों तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। अगला है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं, साथ ही श्रव्य यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 200 होती है। इन्हें चलने फिरने के लिए छड़ी का प्रयोग करना चाहिए। बालक शैक्षिक कार्य के लिए नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनकी दृष्टि एक्विटी 200 होती है। इससे कम पर अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर भी बालक दृष्टि अक्षम या अंधे समझे जाते हैं। दृष्टि अक्षम बालकों को पूर्णतः अपनी श्रवण ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिन बालकों की दृष्टि बहुत कम होती है वे रंगों का भेद कर सकते हैं। एक बालक को तभी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित मानना चाहिए जबकि डॉक्टर ने उसकी ऐसी स्थिति बताई हो। डॉक्टर द्वारा बताए चश्मे को पहनने से इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दृष्टि अक्षमता की विशेषताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।